प्रेज गॉड ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों के साथ चर्च से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करूंगी कि क्रिश्चियनिटी को लेकर लोगों में जो मिथ फैला हुआ है, जो अफवाहें फैली हुई हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा राज मैं आप लोगों के सामने आज क्लियर करूंगी, जिससे कि जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं कि चर्च में धर्म बदला जाता है, चर्च में पैसे लिए और दिए जाते हैं, चर्च में भीड़ इकट्ठी की जाती है, इन सारे विषयों के ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगी कि चर्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस बात को मैं कुछ एविडेंस के साथ आपको प्रूफ करूंगी और आपको बताऊंगी कि चर्च में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है किसी भी अफवाह से छिपाई नहीं जा सकती है। जब तक आप सच्चाई को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं और आप खुद विजिट नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि चर्च में क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ कि आप लोग चर्च में आएं और चर्च में आकर आप खुद देखें कि चर्च में ऐसा क्या अंधविश्वास है जो लोगों में फैलाया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको सारी जानकारियां दूं, आप अंकु नरूला मिनिस्ट्री के जो प्रीस्ट हैं, जो अपोस्टल जी हैं, अपोस्टल अंकु नरूला जी, उनके द्वारा कही गई कुछ बातों को आप ध्यान से सुने। आज जब आप क्रिश्चियन लोगों को देखें तो घबराएं मत। अगर किसी चर्च में 4 लाख लोग हैं तो वो 4 लाख समाज के हेल्पर्स हैं, वो 4 लाख राशन बांटने वाले हैं, वो 4 लाख मैसेज देने वाले हैं, वो 4 लाख प्रचार करने वाले हैं कि नशों से तुम मुक्ति पा सकते हो, चर्च में आके कोई पैसा नहीं तुम्हारा लगने वाला। सो फ्रेंड्स, आपने सुना कि अपोस्टल जी ने क्या कहा कि अगर आप किसी चर्च में 4 लाख 5 लाख लोगों को देख रहे हैं तो आप ये सोचकर दुखी ना हो कि वो धर्म बदल दिया गया है उनका, या वो अंधविश्वास में पड़ गए हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो मैसेंजर्स हैं, वो आपके हेल्पर्स हैं, क्योंकि वो सभी लोग बीमारियों में, नशों में और तरह तरह के इन्फ्लुएंस में फंसे हुए थे। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, बीमारी में हैं, दुख में हैं, सुसाइडल थॉट्स आपके अंदर चल रही है, आपका पर्सनल लाइफ का सारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, और अगर आपको कोई ऐसी जगह बता दी जाती है जहां जाने से आपको शांति मिल रही है, आपको आनंद मिल रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, तो आप क्या उस जगह दोबारा नहीं जाएंगे? तो ये वही लोग हैं जब इनको बताया गया यीशु मसीह के बारे में, इन्होंने चर्च आना शुरू किया, प्रेयर्स अटेंड करनी शुरू की, इनको वो शांति मिली, परमेश्वर के उस लिविंग वर्ड ने उनकी लाइफ में काम किया। तो ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये विश्वास के द्वारा, अपनी आस्था के द्वारा, अपनी खुद की स्वयं की इच्छा से आए हुए ये लोग हैं। और जब ये कहा जाता है कि चर्च में राशन दिया जाता है या चर्च में खाने पीने के सामान देकर लोगों को लालच दिया जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन सा ऐसा रिलीजन है जिसमें लोगों को दान करना, लोगों की हेल्प करना, चैरिटी करना नहीं सिखाया जाता? तो क्रिश्चियनिटी में ये कौन सी नई बात हो गई? अगर क्रिश्चियन लोग अपने उस वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो कर रहे हैं कि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि आप दुख में, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करो, चैरिटी करो, जो भूखे और बेघर लोग हैं उनकी सहायता करो, तो वो इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ? वो भरमाने वाली बातें कहाँ से हुई? वो तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना हुआ। और थर्ड जो पॉइंट था, अपोस्टल जी ने कहा कि ये जो लोग हैं ये प्रचार करने वाले लोग हैं। तो हमारा संविधान, जो भारत का संविधान है, वो हमें ये स्वतंत्रता देता है कि कोई भी अपने धर्म की, अपने संगठन की शांतिपूर्ण तरीके से, रिलीजियस हो या अपने सेल्फ के अंतःकरण की बातें हो, शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। ये भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है। तो अगर बाइबल में ये कहा गया है कि आप लोगों को बताओ कि परमेश्वर का सच्चा मार्ग कौन सा है, आप लोगों को बताओ कि प्रार्थना के द्वारा लोग ठीक हो सकते हैं, जो
सालों से 30 साल से 40 साल से लोग नशों में हैं, अगर वो नशा एक प्रार्थना के द्वारा जा सकता है, जो 10 साल से 15 साल से बेड पे है, टॉयलेट बाथरूम बेड पे करता है, उस व्यक्ति को अगर ये बोला जाए कि प्रार्थना के द्वारा आप ठीक हो सकते हो, तो ये कौन सा गुनाह है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है इलाज के लिए और प्रार्थना से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो ये कौन सा गुनाह है। लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों के नंबर लगाने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाखों रुपया उनके पास नहीं होता। अगर एक मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन करने के द्वारा, वीडियो कॉलिंग पर प्रेयर से टीबी, कैंसर जैसे रोग अगर ठीक हो जाते हैं, तो ये कौन सा अंधविश्वास है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप अपने आप को जांचें, कभी भी किसी पर दोष लगाने से पहले आप देख लें कि आप क्या बोल रहे हैं। बिना एविडेंस के किसी पर भी इल्जाम लगाना ये एक मूर्खता की बात है। अब आगे अपोस्टल जी ने क्या कहा, मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहले उनके द्वारा कही गई कुछ और बातों को हम सुनते हैं। कोई ले हैंड का पैसा नहीं। प्रेयर माउंटेन पे आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो, 24 आवर प्रेयर होती है। कोई जगह ऐसी कि जहां 24 आवर, हर 2 घंटे बाद 2:30 बजे, 4:30, 5, उसके बाद फिर 6, 9, ऐसे हर 2.5 घंटे 2 घंटे बाद उस पर ले हैंड होता है। कई टाइम मैं ऐसा भी आता है, बोलता हूं आज हर 2 घंटे बाद ले हैंड करना है, नहीं तो हर 2.5 घंटे बाद ले हैंड होता है फ्री में आपके लिए। 24 आवर एक टीम बैठी, 24 घंटे की प्रेयर की, हर 3-2.5 घंटे में ले हैंड किया, अगले दिन 24 घंटे में उनकी फास्टिंग कंप्लीट, दूसरी टीम आती, फिर कंटिन्यू। आज भी अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो कोई आप पे ले हैंड कर रहा है, कोई पैसा नहीं। तो सुना आप लोगों ने कि अपोस्टल जी ने क्या कहा कि चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर 24 आवर्स आपके लिए प्रार्थना होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी रिलीजियस प्लेस है जहां पर आप अपनी प्रार्थना के लिए जाते हैं या अपने दुख को परमेश्वर के आगे लेकर जाते हैं, वहां आपसे चढ़ावे लिए जाते हैं या आपसे वहां पैसा लिया जाता होगा, या आपसे जैसे बहुत सारे तांत्रिक हैं, ओझा बाबा है, वो आपके केस के लिए आपसे पैसे ले लेते हैं कि हाँ, अगर हम आपके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए तंत्र मंत्र करेंगे तो हम आपसे इतने इतने पैसे लेंगे। लेकिन चर्च में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रेयर की जा रही है और ईमेल के थ्रू आपसे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मंगवाई जा रही है। ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि आप रोज आए वहाँ पे, आपको ईमेल के थ्रू अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजनी है। और ये जो आप टीम देख रहे हैं, ये टीम 24 घंटे, हर 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद फास्टिंग में रहकर, भूखे रहकर आपकी उन प्रेयर रिक्वेस्ट पर प्रेयर करती हैं। अगर आपका केस ऐसा है कि आपको कैंसर है, अगर आपका एक केस ऐसा है कि आपकी हड्डियां टूटी हुई है, तो उसके लिए टीम लगातार प्रार्थना करती है और परमेश्वर का आत्मा आपको घर पे ही छूता है और परमेश्वर के उस ग्रेस के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा लोग ठीक होते हैं। अब मैं आपको कुछ गवाहियां दिखाऊंगी जो कि लोगों ने खुद अपनी गवाहियां दी, अपने टेस्टमनीज दी हैं कि हम कैसे हील हुए प्रार्थना के थ्रू। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप चर्च में खुद विजिट करें। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप बीमार, दुखी, परेशान लोगों को लेकर जाएं, डिप्रेशन से भरे हुए इंसान को लेकर जाएं, आप अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े लोगों को लेकर जाएं। ऐसी डिजीज, एक्जिमा है, थायराइड है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप उससे सफर कर रहे हैं उसमें, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप लेकर जाएं। अब आप कहेंगे कि ये तो लिखी हुई टेस्टमनी है तो आप यकीन नहीं करेंगे, तो मैं आपको कुछ लाइव टेस्टमनी दिखाती हूँ। 10 साल से इस बहन को ब्लड कैंसर हो गया था। फिर जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, दवाइयां दी, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था और इनका ब्लड भी केवल 4 ग्राम रह चुका था और 3 हॉस्पिटल ने इनको जवाब दे दिया था क्योंकि इनका कैंसर जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और अपोस्टल जी, आपने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवा के ले हैंड प्रेयर करवाई थी। और अपोस्टल जी, जैसे आपने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसके बाद ये आपको ऑफिस में मिले थे और आपने इनको स्पेशल अनॉइंटेड हैंकी और अनॉइंटिंग ऑयल की 10 बॉटल्स दी और इन्होंने लगातार उस अनॉइंटिंग ऑयल को, अनॉइंटेड हैंकी को यूज करना शुरू किया। जैसे इन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद इन्होंने खाना पीना जब शुरू किया, इनको डाइजेशन होना शुरू हुआ, बॉडी की जितनी पेन थी, जितनी बीमारी थी वो खत्म होनी शुरू हुई, सारी वीकनेस खत्म हुई और इनका ब्लड जो 4 ग्राम रह चुका था, इनका ब्लड 11 ग्राम हो चुका था और जो बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल इतने ज्यादा बढ़ चुके थे वो नॉर्मल आ चुके थे। और इनको जब दोबारा टेस्ट हुआ तो इनका ब्लड कैंसर जो था वो 100% खत्म हो चुका था, 100% रिकवरी हो चुकी थी और ये आज ये बहन जीवित है। तारीफ करो जोर। गलती से इन्होंने
नहीं खाना पीना। जीसस। और आज क्रूसेड पर लेकर आए, जैसे ये बोलना भी इसने शुरू कर दिया, बोला चलाओ हालेलुया। चलाओ चलाओ। ये बच्ची की बहुत बड़ी गवाही बॉसल जी। 7 साल से बॉसल ये बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी, ना तो अपनी एड़ियां तक नीचे नहीं लगा पाती थी। आज जैसे आपने प्रार्थना की, आज ये बच्ची चल पा रही है। जब से बर्थ हुआ पूरी तरह से गूंगी थी, कभी नहीं बोली थी, और जैसे ही फायर प्रे हुई है इसके जुबान को खुदा ने छुआ और ये बोलने लगी है। बोलो पापा पापा ओह पापा। मम्मा ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी। 20 फुट की ऊंचाई से ये भाई कहते हैं गिर गए और शिकंजे के सारे चलते थे, ओह, और देखिए जीसस। परमेश्वर ने आज हील किया और बिना शिकंजे के चल पा रहा है। तो 3 साल पहले पैरालाइज का अटैक होने की वजह से लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी बॉसल जी। आज जैसे हमने प्रार्थना की, और आज 3 साल के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये इन सभी को हड्डियों के रोग से और पेन से बॉडी जकड़ी हुई थी, सारे लोग हील हुए। तो आपने देखा कि कैसे लोग परमेश्वर की उस प्रार्थना, उस सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। मुझे पता है आपको अभी भी यकीन नहीं होगा, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आपका मोस्ट वेलकम है कि आप चर्च में एक बार विजिट करें, और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप परमेश्वर को परखें और अगली बार कमेंट करने से पहले सोचें, और जो लोग विरोध करते हैं उनको भी समझाएं। और ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन नॉन बिलीवर लोगों को शेयर करें जो क्रिश्चियनिटी के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, या क्रिश्चियनिटी को बिना जाने समझे, चर्च के कामों को बिना देखे जाने झूठी बातें फैलाते हैं। तो उनको ये ज़रूर आप लोग शेयर करें।